अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। कहा जाता है जी कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल एंड जेनरस नेशंस इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं और जो भी नेमतें, जो रिस्क अल्लाह ने हमें दिया है, हम लोगों के साथ बांटते हैं। लेकिन इसके अलावा हकीकत ये भी है कि हम जितनी भी चैरिटी क्यों ना कर लें, अभी भी हमें नादार और मुफलिस लोग नज़र आते हैं। वो लोग शायद जिनको दिन में 2 वक्त तो क्या 1 वक्त भी खाना मैसर नहीं, वो लोग हमारे अपने हैं। मगर वो लोग ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो शायद ज़रूरतमंद तो हैं मगर वो आपसे कहेंगे नहीं, आपसे सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। कहा जाता है कि कोई भी ऐसा माशरा जिसके अंदर भूख व अफलास बढ़ जाए, वहाँ जराइम की शराबी बढ़ जाती है। तो कितना ज़रूरी है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरी, आपकी, हम सब की, कि हम उन नादार लोगों का ख्याल रखें जो भूखे हैं, प्यासे हैं। ख़ास तौर पे इस दौरान जब ग्लोबल पेंडेमिक की लपेट में है दुनिया, कितने लोग अपनी रोज़गार से जिनके हाथ साफ़ हो गए, जो बेरोज़गार हैं, वो लोग जो डेली वेजेस पर काम करते थे, जो डेली उजरत पे काम करते थे, उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता, उनके यहाँ खाने का कोई इंतज़ाम नहीं। तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि इन हालात से तंग आकर लोग जराइम पेशा कामों में मुब्तला हो जाएं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, ये सोच कर कि इस कौम की, इस माशरे की ज़िम्मेदारी सिर्फ स्टेट की ही नहीं बल्कि हम सब की है। अगर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बैतुल माल ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का काम किया है, जिसके अंदर मैं देख रही थी जब रिसर्च कर रही थी इस प्रोग्राम के लिए, तो मैंने बैतुल माल पाकिस्तान की वेबसाइट खोली जिसमें देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, जिसमें रिसेंटली अभी ये भी कहा गया है कि वो बच्चियां जो तालीम हासिल करना चाहती हैं मगर अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए स्कॉलरशिप्स का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा पनाहगाह का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। दारुल एहसास एक प्रोग्राम है जो कि प्रोजेक्ट है बैतुल माल का। इसके अलावा पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर है जो कि चल रहा है। इंडिविजुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस उन लोगों की मदद करती है जो खुद से अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट सेंटर खोला गया है। पाकिस्तान बैतुल माल स्कूल उन बच्चों के लिए है जो तालीम हासिल करना चाहते हैं मगर उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो अपनी किताबें, कॉपियाँ, पेंसिलें खुद ख़रीद सकें। इसके अलावा पर्सनस हु आर डिफरेंटली एबल्ड, उनके लिए बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एहसास कदा, ये भी एक प्रोजेक्ट है। आज का प्रोग्राम इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हम एक ऐसे ख़ास प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि बैतुल माल के ज़रिए स्टार्ट किया गया। वो है कोई भूखा ना सोए। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मार्च में स्टार्ट किया गया और तकरीबन 2000 लोगों को सुबह शाम खाना मुहैया किया जाता है थ्रू फूड ट्रक्स। ये वो तमाम लोग हैं जो मुसाफिर भी हो सकते हैं, जो मजदूर तबका भी है, मगर ख़ास तौर पे वो लोग जो भूखे हैं, जो खुद मांग नहीं सकते, किसी के घर जाकर ये नहीं कह सकते कि हम भूखे हैं, हमें खाना खिला दीजिए। ये एक बहुत बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आई पर्सनली रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जी जो कहते हैं कि 2 वक्त खाना खिला दिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। ये वो प्रिविलेज लोग हैं जो नहीं जानते कि भूख और इफलास क्या होती है। वो ये नहीं जानते जब बच्चा भूख से रोता है तो वालिदैन की क्या हालत होती है। तो आज हम बात करेंगे कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के बारे में और मेरे बड़े ज़बरदस्त स्टीम्ड पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। तारिक अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं। हम उनसे जानेंगे कि मीडिया का कितना बड़ा रोल है कि पाकिस्तान में इतना कुछ जो अच्छा होता है मीडिया उसको हाईलाइट क्यों नहीं करता। और उनके साथ मौजूद हैं मौलाना हाफिज़ नवाज़ साहब जो कि रिलीजियस स्कॉलर हैं और उनसे हम जानेंगे दीन इस्लाम की रोशनी में कि हुकूकुल इबाद की क्या अहमियत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब आपसे शुरू करेंगे। एक बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव है कोई भूखा ना सोए। सबसे पहले तो इस एक जुमले के पीछे बहुत केयर, बहुत एहसास नज़र आता है कि जब आप पेट भर कर सोते हैं, पेट भर कर खाते हैं तो आपको वो शख्स नज़र ही नहीं आता जिसके पेट में खाना नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव का जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने ये बात कही कि कोई भूखा ना सोए, और जब कोई इंसान सैर होके खाता है और सोता है तो उसका अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है आराम का, ये ज़िंदगी का। हम दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं और दीन इस्लाम की इब्तिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं, उसी उनकी ज़ात मुबारका से ये जो शरीयत हम फॉलो करते हैं ये दीन इब्राहिमी है। दीन मोहम्मदी को दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है। आपसे ही ये सिलसिला चलता आया कि आप लोग जो है वो किसी भूखे को खाना खिलाएं, मेहमान नवाजी करें, और ये चीज़ हर इंसान के ख़मीर में शामिल है अगर वो इस चीज़ को सोचे तो।
जिस वक्त वो देखता है कि किसी भूखे को, किसी प्यासे को, तो उसके अंदर के जज्बात ज़रूर उमड़ आते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये एक मामूल था कि जिस वक्त तक वो किसी भूखे को, किसी मिस्कीन को, किसी फ़कीर को या किसी मेहमान को खाना नहीं खिला लेते थे तो वो खुद खाना नहीं खाते थे। वाह, सुभान अल्लाह। उसकी एक मैं मिसाल आपको दूंगा कि एक मर्तबा ऐसा हुआ, बल्कि उनके बारे में तो ये भी था, उनकी एक लक़ब है अबू दयूफ़, यानी मेहमानों का बाप, ये वाह, उनका वाह, लक़ब था, क्या बात कुनीयत थी उनकी। जी। तो एक मर्तबा वो खाना खाने लगे तो उन्हें कोई शख्स ना मिला, तो वो बाहर निकले और दूर से कोई शख्स आता दिखाई दिया, उसको बुलाया, पास बिठाया। अब जब वो खाने के लिए बैठ गया तो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। जी। अब जो मेहमान था, मेहमान ने नहीं खाया, उसने नहीं पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा। आपने उसको दावत दी कि अल्लाह का नाम लो, उसने कहा कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं उसको मानता नहीं, मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा। तो वो अल्लाह के पैगंबर थे, ये बात उन्हें नागवार गुजरी तो उस शख्स से कहा कि तुम मेरे अल्लाह को नहीं मानते तो मेरे जिस जगह से उठ जाएं आप। वो उठ बैठा। तो उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई कि मेरे खलील, इस शख्स की उम्र 70 बरस है, इसने मुझे नहीं माना, मैं इसे खिला रहा हूँ और तुम एक वक्त का खाना देना पड़ा और तुमने इसको उठा दिया। यानी ये चीज़ जो है ना, ये अंबिया किराम अलैहिम रिदवान की तालीमात, दीन इस्लाम की तालीमात में चलती आई है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक अपने साथ किसी को बिठा ना लेते। यही रिवायत चलती चलती सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका तक। हुजूर ने मक्की ज़िंदगी में बेशक उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जो फ़िनांशली हालात थे वो बड़े मुश्किल में थे। हुजूर खुद अपने चचा हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत में थे। वहाँ पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों, फ़कीरों, मोहताजों, यतीमों, मिस्कीनों की कफ़ालत की। जब पहली वही नाज़िल हुई, ये एक बड़ी ऑथेंटिक बात है, पूरी दुनिया इसको जानती है, पढ़ती है। पहली वही नाज़िल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पे कपकपी तारी हुई। हुजूर घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, उनसे कहा मुझे चादर उड़ा दें, ज़म्मिलूनी, ये कहा हुजूर ने, चादर उड़ा दें। तो उन्होंने जब चादर उड़ा दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवास बहाल हुए, अपनी बीवी की तरफ से भी हुजूर को जो है ना वो मोहब्बत दी गई। तो हज़रत खदीजा ने पूछा कि क्या मामला हुआ। जब हुजूर ने सारा मामला बताया तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सिफ़त का जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल, आपका रब आपका नुकसान नहीं होने देगा, आप यतीमों की मदद करते हैं, आप फ़कीरों की मदद करते हैं, आप मिस्कीनों की मदद करते हैं, बेवाओं के सर पे दस्ते मोहब्बत और शफ़क़त रखते हैं। हुजूर की ज़ात से यही इक्तिसाब फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अबूज़बी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ख़ित्ते और पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है। इस सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अबूज़बी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अफ़गानिस्तान में जामे सियासी तस्फ़िया अफ़गान अवाम के हक में बेहतर है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अबूज़बी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। रियाज़ बरकी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। रियाज़ बरकी, बताइए किन उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अबूधाबी के वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद बिन ज़ायद के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है, जिसमें बाहमी मफाद और इलाकाई सूरत हाल, ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर उस पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ जो अपने करीबी ताल्लुकात हैं और ताउन है, उनको इंतहाई अहमियत देता है। अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते के मफाद में है। उन्होंने कहा कि एक जामे और सियासी तस्वीर जो है वो अफ़गान अवाम के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए जो है वो ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो गुफ्तगू हुई है उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था कि आलमी बिरादरी अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में अफ़गान अवाम के साथ ताउन करे। उन्होंने आलमी बिरादरी पर यह भी जोर दिया है कि अफ़गानिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और इंसानी ज़रूरियात
पूरी करने में भी जो है वो किरदार अदा किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एक्सपो 2020 अभी अक्टूबर में होने वाला है, एक्सपो दुबई, उसके लिए बेहतरीन तैयारियों पर अबू धाबी के वली अहद को मुबारकबाद पेश की। और उन्होंने इस बड़े जो इवेंट है, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कोरोना की वबा जब से आई है उसके बाद आलमी सतह पर ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, उसकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज बरकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलात से। वज़ीर आज़म इमरान खान और अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। की यानी वो शख्सियात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनद पे तशरीफ़ फरमा हुई। हुजूर की ज़ात में तो सखावत बदरज अतम थी, लेकिन हुजूर की जो सोहबत थी उस सोहबत ने फिर हुजूर के असहाब में इसके असरात छोड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कांधे पे रात की तन्हाइयों में सामान रख के फ़ुक़रा, गरीब, मिस्कीन उनको देते थे। तो एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चूँकि उन असहाब के दरमियान ये कंपटीशन रहता था कि नेकियों में कौन आगे बढ़ता है, नवाफिल में, सदकात में, खैरात में, नमाजों में, रोज़े रखने में, यानी नेक कामों में कौन आगे बढ़ता है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी टो में रहते थे कि ये कौन कौन सा नेक अमल करते हैं। तो जिस वक़्त उनकी ज़ात पे ज़िम्मेदारी आई ना खिलाफत की, तो एक शख्स की कुटिया थी मदीने से बाहर, वो वहाँ पे अपने रात के गश्त में गए तो उसके हालात देखे, उसके जो मामलात थे उनको देखा तो कहा कि ये तो कोई खाने पीने वाला नहीं है, इसका कोई सहारा नहीं है। तो वो उसके घर में ना खाना लेके गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद, और उस शख्स को खाना खिलाने का मामूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अपने पूरे दौरे खिलाफत में रहा। जब उसके घर गए और उसको खाना पेश किया तो उस शख्स ने कहा कि मुझे यूँ महसूस होता है कि जो शख्स मुझे पहले खाना देता था वो दुनिया में नहीं रहा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत मचल गई और आपने उस शख्स को पकड़ लिया, कहा इसका मतलब ये है कि तुमने पहले शख्स की नरमी, रहमदिली और उसके अंदर जो एक फ़कीरी का वस्फ़ था, तुमने उसका गलत फ़ायदा उठाया है। तुम तो ठीक ठाक हो और तुम उनसे खाना लेते रहे। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहा क्या है? उसने कहा कि देखो मेरे मुंह में दांत नहीं है, पहले जो शख्स था ना जो मुझे खाना देता था, वो पहले खाना खुद चबाता था, चबाने के बाद मेरे मुंह में रखता था और फिर मैं नोशे जहाँ करता था। आज तुमने बगैर चबाए मुझे खाना दिया है तो मुझे एहसास हुआ कि वो शख्स दुनिया में नहीं रहा। क्या बात है, वो शख्स दुनिया में नहीं रहा। यानी ये हुजूर की तरबियत का फैज़ान था। पहले हुजूर ने प्रैक्टिकली खुद किया, सखावत की, उसके बाद हुजूर के असहाब ने हुजूर से ये सोहबत ली और उन्होंने किया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का दौर आया तो आपका भी यही मामूल था। आप अपने कांधे के ऊपर घी के कनस्तर रख के, आटा रख के लोगों में तकसीम करते थे। और बड़ा मशहूर जुमला है आपका, आप फरमाते थे कि फ़ुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका भी जवाब उमर बिन ख़त्ताब से लिया जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितनी बेवाएँ, कितने फ़कीर, कितने यतीम बच्चे, उनको वो अपनी जेब से पालते रहे। और कई मौके ऐसे आए कि जिस वक़्त उनकी जो सखावत है बिलखसूस फ़ुक़रा के लिए, यानी जब मुसलमान हिजरत करके मदीने आए तो सारे मुसलमान ही फ़कीर थे। मुहाजिर जो थे मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, सबसे बड़ी ज़रूरत पानी की थी, सबसे बड़ी ज़रूरत कि वो कैसे कीमतन ख़रीदें, जिनके पास ओढ़ने पहनने को कपड़ा नहीं है वो पानी कैसे लें। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना में जो मीठे पानी का कुआं था सबसे पहले उसको ख़रीद के मुसलमानों के लिए वक्फ किया। यानी कि पानी का कुआं खुदवाना भी एक सुन्नत है कि आप जितना पानी अल्लाह की राह में दें खाने के साथ, ये उसका अजर है, उसका सवाब मिलेगा। ब्यूटीफुल। तारिक साहब, इतनी प्यारी प्यारी मौलाना साहब बातें कर रहे हैं एंड वी आर सो लकी कि हमारा दीन इस्लाम बात ही हुकूकुल इबाद से शुरू करता है कि आपकी नमाजें, आपकी इबादत अपनी तरफ वो आपके लिए हैं, लेकिन आपका लोगों के साथ इखलास कैसा है ये अल्लाह के नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर मीडिया के रोल की बात करें, मुझे दुख होता है कि कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन ठीक है तनकीद करना भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ तनकीद करना और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट ना करना, आपको नहीं लगता है थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन मीडियाज़ पार्ट?
بالکل جی، میڈیا کا جو فوکس ہونا چاہیے جس طرح سے ان فلاحی کاموں پہ، سماجی کاموں پہ، اس طرح سے نہیں ہے. اس کا ایک اپنا ہے جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں کہ عوام سننا کیا چاہتی ہے. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کہ عوام بھی سیاست پہ ہی بات سننا چاہتی ہیں، کرنا چاہتی ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے. جو جتنے ٹی وی وہ بھی اپنا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عوام سننا کیا چاہتے ہیں. ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جتنا زیادہ گورنمنٹ کی صرف ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ احساس پروگرام ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو ایجوکیشن کے لیے آپ نے ہیلپ کر دی، تو یہ سوسائٹی کی اجتماعی ذمہ داری ہے جس میں میڈیا بھی ہے، سول سوسائٹی بھی ہے، آپ لوگ ہیں، علماء کرام ہیں. سب لوگوں کو ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرنا چاہیے، اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے، تب جا کے یہ ہوتا ہے. گورنمنٹ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی. اس کے باوجود موجودہ گورنمنٹ نے ایک بڑا سٹیپ لیا. یہ بنا گئے ہیں لنگر خانے. کم از کم میں اپنی میڈیا کے حوالے سے ایک بات کروں. ایک دوست جرنلسٹ میرے لاہور سے آئے، ان کو کوئی کام تھا، مجھے بھی ملنا تھا، تو میں نے کہا کہاں سے پک کروں، تو وہ مجھے بتا نہیں رہے تھے. کہتے ہیں بس میں G9 کے آس پاس ہوں گا. میں کہا یار مجھے بتاؤ کہاں پہ ہوں گے. بس میں G9 کے آس پاس ہوں. میں کہا یار میں پک کر لیتا ہوں. تو پھر وہ مجھے جرنلسٹ تھے اور بے روزگار تھے، میں اپنا کیس بھی لڑوں. انہوں نے مجھے پھر بلایا تو انہوں نے کہا میں تو پناہ گاہ میں تھا، تو مجھے چلو مذہبی امور میں کوئی کام تھا، والدہ کا عمرہ کا تھا، تو میں اب بتاتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ میں جرنلسٹ ہوں، تو میں یہ کھانا بھی دیکھا ہے اور سویا بھی ہوں اور 2 دن ہو گئے ادھر. اور وہ خود جرنلسٹ اور خود جرنلسٹ تھا. تو یہ اس کا اتنا کم از کم جرنلسٹ سفید پوش ہے. تو ایک عام آدمی جو ہے اس کی بالکل جس کی دیہاڑی نہیں ہے، لیبر نہیں ہے، کووڈ کی وجہ سے جتنی بے روزگاری ہوئی تو اس میں ایک بڑی ایک ہیلپ ہوئی، لوگوں کو وہ کھانا مل گیا، احساس پروگرام کہتے ہیں، اور لوگوں کو خواتین کو گھر بیٹھے بیٹھائے پیسے بھی مل گئے. تو ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے. اس میں سے وہی بات ہے، صرف گورنمنٹ نہیں ہے، باقی انسٹیٹیوشن جو بھی ہیں ہم سب لوگوں کی ہے. آج کی آپ دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر امجد ثاقب جو اخوت والے ہیں، آج ان کو ایوارڈ ملا ہے. یہ ہم سب آپ کے لیے، میرے لیے، علماء کرام کے لیے، میڈیا کے لیے، ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ ہم بھی کام کریں لوگوں کے لیے. بالکل بیوٹیفل. طارق صاحب آپ نے بات کی لوگ سفید پوش ہیں، آپ نے اپنے دوست جو جرنلسٹ ہیں ان کا ذکر کیا. ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایک شخص جس کو ضرورت ہے مگر وہ سفید پوش ہے؟ یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ پوچھ بھی نہیں سکتے کہ کیا آپ کو ضرورت ہے، اور وہ کبھی مانگے گا بھی نہیں. ہاں، یہ ایک ظاہر ہے کہ اب وہ اس کا یہ ایک فائدہ ہوا نا، آپ جو چیز کو یا کسی مانگنے کی بجائے وہ جناب بیٹھ کے اس کو پتہ ہوتا ہے پناہ گاہ میں جا کے چلا جاتا ہے، تو وہاں بیٹھ کے وہ کھانا کھا لیتے، اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اس میں مزید اب یہ دیکھا گورنمنٹ کے پاس ایک لمیٹڈ فنڈ ہوتے ہیں. چیریٹی میں پاکستان کبھی پیچھے نہیں ہے. ہماری قوم ہے، نیشن ہے، ہم نے زلزلہ ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، چیریٹی کے لیے ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. تو اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پبلسٹی جس سے اس پروگرام کو لوگوں کے پاس پہنچانے کی ضرورت ہے. لوگ چیریٹی دینا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. ایک سسٹم جیسے بن گیا ہے، ایسے اور بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں گورنمنٹ لیول پہ، پرائیویٹ سیکٹر لیول پہ بھی. اور لوگ بیت المال کو دیکھ لیں، بیت المال ہے. ابھی ایک آرفن کا ادارہ ہے، خبیب فاؤنڈیشن ہے، وہ اپنا بہت کام کر رہے ہیں خبیب والے، لوگ ان کو ڈونیشن بھی دیتے ہیں. تو یہ سب ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. صرف میڈیا کا بھی تھوڑا اس کو چاہیے کہ میڈیا اس بات کو زیادہ سے میکسیمم ہائی لائٹ کرے تاکہ لوگوں کا پیغام پہنچے، اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے تقلید کرتے ہیں. اچھے کاموں میں ایک دوسرے کو دیکھ کے لوگ چلتے ہیں اور انسپائر ہوتے ہیں، اچھی مثالیں دیکھتے ہیں. بالکل ہوتی ہیں. مولانا صاحب ایک جملہ بڑا کہا جاتا ہے کہ نہیں اس شخص کی مدد نہ کرنا وہ مجھے ڈیزرونگ نہیں لگتا. یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے کہ اللہ بھی ان سے پوچھے کہ جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں کیا تم ڈیزرو کرتے ہو. تو یہ لوگوں کو جانچنے کا مرحلہ کیوں ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ ہم فلانے کی مدد کریں گے کیونکہ وہ ڈیزرونگ لگتا ہے اور وہ شخص ڈیزرونگ نہیں لگتا. دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کو 2 طریقوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح مدد شروع کر دیں کہ جو ڈیزرونگ نہیں لگتا، میرا خیال یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ڈیزرونگ ہیں ان تک حق نہیں پہنچے گا. دوسری یہ چیز ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی مطلب متفقہ یا مصدقہ آپ کے پاس اطلاعات نہیں ہیں تو آپ کسی کے اوپر فتویٰ بازی نہ کریں کہ یہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں. مثلا ہماری سوسائٹی کیا سمجھتی ہے کہ اس بندے کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے بالوں کے اندر مٹی گھٹا دھول پڑی ہوئی ہے، اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کی ٹوپی پھٹی ہوئی ہے تو یہی ڈیزرونگ ہے. اگر کسی شخص نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے یا سوسائٹی میں اپنے آپ کو آنر دینے کے لیے اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے اچھے کپڑے پہن لیے ہیں
یا آپ نے جوتے کو صاف کر کے پہنا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ ڈیزرونگ نہیں ہے. یہاں پہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ توبہ میں ہمیں یہ کلاسیفیکیشن دے دی ہے, درجہ بندی بھی باقاعدہ کر دی ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ صدقات دیں, جن کو آپ خیرات دیں, جن کو آپ زکوٰۃ دیں. ایسے ادارے جس طرح ابھی صاحب نام لے رہے تھے مختلف تنظیمات کا, ہم بھی اپنے علاقے میں ایک چھوٹا سا یہ کام کرتے ہیں, میں اس کا تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ایک ٹیم جو ہے نا, اپنی ایک ٹیم کی ٹریننگ کریں کہ آپ نے کیسے شرعی اصولوں کے مطابق اپنے جو لوگ ہیں ان کی تصدیق کرنی, یعنی سب سے پہلے انہیں یہ چھوٹا سا شارٹ کورس کروا لیں کہ ان کی تصدیق کرنی کس طرح. پھر یہ جب وہ ٹیم آپ کی کسی علاقے میں جائے وہ دیکھیں ان لوگوں کے نام زمین کتنی ہے, مکان اپنا ہے یا نہیں ہے, یا ان کے انکم کے سورسز کیا ہیں. پھر جا کے کیا ہو جائے گا, آپ کے پاس ایسے لوگوں کا کلیئرلی ڈیٹا آ جائے گا کہ جو باقی ڈیزرونگ ہیں, ان کو آپ شارٹ لسٹ کریں اور ان کو پرماننٹ بنیادوں پہ. یہ نہیں ہے کہ جب وہ لینے آئے تو وہ کیمرے کی آنکھ جو ہے نا وہ انہیں کیپچر کر رہی ہو, اور جو لوگ ان کو نہیں بھی جانتے تھے وہ ان لوگوں کے سامنے بھی آ گئے ہوں کہ یہ وہ بندہ ہے جی جو ویسے تو بڑا مطلب ہے بنا ٹھنا رہتا ہے لیکن اس کی اصل حالت یہ ہے. یعنی کیمرے کی آنکھوں سے بچا کے آپ ان کی تصدیق ضرور کریں, تصدیق کے بعد ان کو رجسٹرڈ کریں, رجسٹریشن کے بعد آپ ان کی ہیلپ کریں. جس طرح ہمارا احساس کفالت چل رہا ہے, کارڈ بنے ہوئے ہیں خواتین کے بنے ہوئے ہیں, وہ باقاعدہ تحقیق کے بعد ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو ہماری پناہ گاہیں ہیں, اب پناہ گاہوں میں تھوڑا سا یہ ایشو ہے, یعنی اگر آپ بندوں کو رجسٹرڈ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کوئی اور مسافر اگر بھولے بھٹکے سے اس علاقے میں آ گیا تو لوگ پہلے رجسٹرڈ ہیں, سیٹیں فل ہیں, تو آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. یعنی اس کی بھی کلاسیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ ہم رجسٹرڈ لوگوں کو بینیفٹ دے سکتے ہیں اور کہاں پہ ہم مسافروں کو دے سکتے ہیں. مولانا صاحب ایک میرا آپ سے سوال ہے, وہ یہ کہ آپ نے بات کی نا کہ تصویریں مت کھینچیں. کہتے ہیں نا کھانا دینے میں اور کھانا کھلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے, تو یہ بیسک مینرز, یہ نارمز کہ جب آپ کسی کی مدد کریں تو اس کی دل آزاری نہ ہو, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا احکامات دیتا ہے؟ دیکھیں جو دل ہے نا, دل تو اللہ کا عرش ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کی باری تعالیٰ میں تمہیں تلاش کرنا چاہوں تو کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ڈھونڈو ٹوٹے ہوئے دلوں میں, یعنی میں بندوں کے دلوں میں رہتا ہوں. اب جو انسان کا دل ہے, دیکھیں عزت نفس تو امیر بھی رکھتا ہے غریب بھی رکھتا ہے. گلزار اپنا ہیلمٹ تو لیتے جائیے, یہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ کی بات بھی کوئی ٹال سکتا ہے؟ اب لڑنا نہیں ورنہ ناشتہ نہیں ملے گا. گلزار صاحب, آپ کی بیگم کے اچھے مشورے نے جان بچا لی. ایک اور مشورہ, ماسک بھی پہن کر رکھیں, آپ کو کورونا سے بچائے گا. ماسک ہی کام آئے گا, کورونا سے بچائے گا. کورونا ویکسینیشن سے متعلق مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملائیں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, وہ اپنی جب انسلٹ محسوس کرتا ہے نا تو اس کے دل سے دعاؤں کی بجائے آہیں نکلتی ہیں کہ مجھے دیا تو ہے لیکن مجھے مذاق بنا دیا. میری مدد تو ضرور کی ہے, میں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا تھا, میں نے کب دست سوال دراز کیا تھا, میں تو اپنے اللہ سے مانگتا تھا کہ پروردگار کوئی ذریعہ بنا دے. اگر یہی لوگ ذریعہ بنے ہیں تو ان لوگوں نے تو میرا جو ہے نا وہ مذاق بنا دیا. تو دل کا ٹوٹنا یا کسی انسان کی طرف سے دل کا توڑنا, میں یہاں پہ نا آپ کو ایک صوفی بزرگ ہیں برصغیر کے, بہت بڑا نام ہے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے متعلق ایک واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے. انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو کوئی شخص ان کے پاس تحفہ لے کے آیا, کوئی کھانے والی چیز تھی, غالباً وہ نان مسلم تھا, تو اس نے وہ ان کو پیش کر دی. اب جو اسلام ہے نا, اسلام صرف ایسی تبلیغ کا نام نہیں جو آپ زبان سے کریں, اسلام 90% اس تبلیغ کا نام ہے جو آپ کردار سے کرتے ہیں. کہ آپ جو لوگ ہیں نا, ان لوگوں کی جو سائیکالوجی ہے اس کو کیسے اسٹڈی کرتے ہیں, پھر اس کے مطابق اس ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں. حضور کی زندگی کے ہزاروں واقعات ایسے. اس شخص نے کچھ پیش کیا تو حضرت نے لے لیا. اب جو مرید خلفاء ان کے تلامذہ بیٹھے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا, روزہ ہے. تو انہوں نے صرف لیے نہیں, پھر اسے کھا لیا.
جب انہوں نے کھا لیا تو اب روزہ تو نہ رہا. تو انہوں نے کہا حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا روزہ ٹوٹا ہے نا تو میرا ٹوٹا ہے, اس کی قضا دینی ہے نا تو میں نے دینی ہے. وہ بندہ بڑی محبت سے لایا تھا اور اسے بڑا مان تھا, اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کون ادا کرتا؟ اس کی قضا کس کے پاس ہوتی؟ تو وہ اس شخص نے جب یہ عمل دیکھا نا کہ مسلمانوں کے رہنما اتنا مطلب بندے کا دل رکھتے ہیں, تو اس شخص نے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا میں اس دین میں آنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو تمہارے خدا کو مانا بھی نہیں, تمہاری کتاب کو بھی نہیں مانا, پھر بھی تمہارے اندر یہ احساس ہے کہ اس بندے کا دل نہ ٹوٹ جائے. تو دلوں کا توڑنا یہ تو انسانی فطرت نہیں ہے, دلوں کو جوڑنا انسانی فطرت ہے. ٹھیک ہے نا, جو دل ہیں نا ان کو آباد کرنا انسانی فطرت ہے, ان کو پجمردہ کرنا انسانی فطرت نہیں. آپ جو بھی عمل کریں, چھوٹا ہو بڑا ہو, آپ جو بھی عمل کریں اس سے کوشش یہ آپ کریں کہ میرے اس عمل سے مخلوق خدا کے دل کھل اٹھے. کیا بات ہے, بیوٹیفلی سے مولانا صاحب آپ کی اس بات سے ایک شعر یاد آ گیا, میں اکثر کوٹ کرتی ہوں, مزدور میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا, کھانا تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا. تو کوشش کیجئے کہ پرچار نہ کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ انسپائر کریں تو ان لوگوں کے چہروں کو چھپا دیجئے تاکہ لوگوں کو یہ نظر نہ آئے کہ کھانا کھانے والا کون ہے. بھلے ہی آپ تصویریں لگائیے, لوگ آپ سے انسپائر ہوں, لیکن دل شکنی نہ ہو کسی کی. طارق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب بھوک افلاس بڑھتی ہے کسی معاشرے میں تو جرائم بھی بڑھ جاتے ہیں, تو کیا بھوک افلاس کے بڑھنے سے جب جرائم بڑھتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف معاشرہ یا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں جی بالکل یہ بات 100% ٹھیک ہے, جب بھوک ہوگی افلاس ہوگا, لوگوں کو کھانا نہیں ہوگا تو سب لوگ تو ایسے نہیں ہوتے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گلی محلے میں سڑک پہ نکل آتے ہیں, کرائم کرتے ہیں, سنیچنگ آپ کو پتہ ہے اب عام ہو گئی ہے بڑے شہروں میں, اب دیہاتوں میں بھی چلی گئی ہے. جب بھوک ہوتی ہے, لوگ کسی نے کھانا نہیں ہے تو وہ کسی کا موبائل چھینے گا, کرائم ریٹ یقیناً بڑھتا ہے اور بڑا ہے. یہ اب اس کو کیسے کرنا ہے, یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری بالکل نہیں ہے. امن و امان, لا اینڈ آرڈر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر کے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بد امنی, یہ کرائم ریٹ بڑھا کیسے ہے. تو ہم نے اس کے روٹس میں بھی جانا ہے, اس کی کازز کو بھی جاننا ہے اور اس کا سلوشن کی طرف جانا ہے. سلوشن اب روزگار دینے کے لیے صرف گورنمنٹ کے, اچھا اب لوگوں کو اتنے تعداد میں لوگوں کو روزگار گورنمنٹ تو دے نہیں سکتی, اس کے لیے بہت سے پرائیویٹ ادارے بھی کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہیں, یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. یعنی کہ ہمیں کام کرنا ہوگا تو مل کر کرنا ہوگا, مل کر کرنا صرف ہوگا. حکومت کا کام نہیں ہے, سول سوسائٹی ہے, تنظیمیں ہیں, این جی اوز ہیں, یہ سب کو مل کر کرنا ہوگا. ذمہ داری کا احساس بیسکلی ہر بندہ اپنی ذمہ ایک چھوٹی سی ڈیوٹی بھی لے لے نا. اگر 22 کروڑ اپنے ذمہ لے لیں, آپ میں مل کے, کوئی ایک بندے کو میں نے کھانا کھلانا ہے تو کون بھوکا رہے گا, کیسے ہو سکتا ہے. احساس سے ذمہ داری ہے جس کا یہ پروگرام احساس کے نام سے میکل پرائم منسٹر صاحب نے یا حکومت نے گورنمنٹ نے اسی سے کیا ہے. بڑی پیاری بات کی طارق صاحب نے کہ اگر آپ اپنے پڑوسیوں کا ہی اگر آپ خیال رکھنا شروع کر دیں, یا اگر آپ ایک بڑے عالیشان گھر میں رہتے ہیں تو کبھی ذرا ارد گرد نظر دوڑائیے گا, جو آپ کے پڑوس میں گارڈ بھائی بیٹھے ہیں نا باہر, شاید انہوں نے کھانا نہیں کھایا. یہ کئی بار ایسا ہوا ہے مولانا صاحب کے ریسٹورنٹس کے اندر بچوں کو, اپنے کام والے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے, ایک تو یہ جرم ہے کہ آپ چائلڈ لیبر کرا رہے ہیں, پھر ایک ظلم یہ ہے کہ اس بچے کو آپ دوسری ٹیبل پر بٹھاتے ہیں اور اس کو کھانا نہیں پوچھتے. تو ہمارے اندر جو سختی اور تلخی آ رہی ہے ٹورڈز ادر انڈیویجولز, ہم کیسے اپنے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں نا, یہی جو آپ نے بات کہی ہے کہ ریسٹورنٹس میں بچے کام کرتے ہیں, اب یہیں سے ہی یہ گیپ جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو یتیم بچہ ہے, جو غریب خاندان کا بچہ ہے, اس کا بچپن کدھر گیا, اس کی معصومیت کدھر گئی. یعنی جو اس کے دن تھے کہ اس کو پیار دیا جائے, اسے بنایا جائے, اسے سنوارا جائے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ محبت کی جائے, وہ اس کا بچپن کدھر چلا گیا. اس کا بچپن چلا گیا لوگوں کے دھکے کھانے میں, لوگوں کے برتن دھونے میں, لوگوں کی خوشامد کرنے میں. ٹھیک ہے, جو مالک اس کو دیتا ہے 150 جو بھی دن کے دیتا ہے وہ دیتا ہے, لیکن اس بچے نے جو سامنے کھانا رکھا ہے, سالن رکھا ہے, پانی رکھا ہے, ٹیبل صاف کیا ہے, اس کی نا ٹوٹل نظر لگی ہوتی ہے اس کسٹمر کی جیب کے اوپر کہ یہ اٹھتے ہوئے مجھے ٹپ کتنی دیتا ہے. یعنی وہ بچہ جس میں یہ صلاحیتیں پروان چڑھنی تھی کہ میں ایک اچھا انسان بنوں, یا میں خود جو ہے نا وہ لیڈ کروں, یا میری اندر ایک بہت بڑا انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وہ دیکھ رہا تھا, وہ اس کی نظر کس کے اوپر ہے, 20 روپے کے اوپر, 10 روپے کے اوپر. آپ نے جس طرح پہلے بھی یہ بات کہی کہ یہ جو لوگ آ جاتے ہیں جرائم کی طرف, ٹھیک ہے, بڑی سادہ سی بات ہے کہ پیٹ دا داروں روٹیاں باقی گلاں کھوٹیاں.
जिस वक्त बंदे का पेट भूखा है और वो देखता है, मुझे देखता है, आपको देखता है और लोगों को देखता है कि यार मुझे 2 वक्त के खाने की रोटी दस्तयाब नहीं है और ये लोग कितनी पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो ये नहीं देखता कि इन लोगों ने मेहनत की होगी, पढ़ा होगा या जो भी, वो यही सोचता है क्योंकि गुर्बत ने, भूख ने उसकी जो दिमागी सलाहियतें हैं ना उनको भी जंगलूद कर दिया। वो ये नहीं देखता कि पता नहीं इन्होंने मेहनत की तो आगे निकले, वो ये देखता है कि इन्होंने मेरा हक मारा तो आगे चले गए। ठीक है, वहाँ से फिर जराइम पैदा होते हैं। वही लोग जब बड़े होते हैं उनकी शादियाँ लेट हो जाती हैं, बसाव का शादियाँ होती हैं, फिर बेरोज़गारी होती है तो घर में बीवी बच्चे खाना मांगते हैं, हमसायों के बच्चे बड़ा खूबसूरत खा रहे होते हैं, पहन रहे होते हैं, वो बच्चे अपने बाप को फिर उसको डिग्रेड भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, बीवी करती है, फिर वो बंदा क्या होता है, वो जब परेशान होता है फिर वो घरों की दीवारें पलंगता है। इन चीज़ों का सलूशन ये है कि सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो इंसानी हुकूक है ना उनको मुसावियाना लागू किया जाए। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट्स के फंड्स हैं या जो हमारा ज़कात का निज़ाम है, जिस तरह बैतुल माल है पाकिस्तान में या ज़कात के बाकी जो इदारे हैं, वो जिस वक्त डिलीवर करने पे आएँ तो फिर वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि वो लोग जो ले रहे हैं ना उनसे वो परमानेंट लेते ही ना रहें, उनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम कर दिया जाए कि उनको इस तरह हेल्प करें, जो तालीम याफ्ता है उनको या जो ताकतवर हैं ज़रा उनको इस तरह उनको सपोर्ट किया जाए कि वो कोई अपना कारोबार कर अपने पैरों पर खड़े, पाँव पे खड़े हो जाए। वो चीनी कहावत है ना कि मछली किसी को देने से बेहतर है कि उसको मछली पकड़ना सिखाओ। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर उस बंदे के अंदर कुछ भी एहसास होगा ना 6 माह, साल, 2 साल, उसके बाद वो शख्स लेने वाला नहीं होगा। उसके ज़हन में ये बात आएगी कि मुझे किसी ने मदद की थी तो मैं चलने के काबिल हुआ, अब मैं किसी की मदद करूं और मैं भी उसको चलाने के काबिल। ब्यूटीफुल। और मौलाना साहब मेरे ख्याल से तरबियत के ऊपर अगर हम आएंगे, किसी का एहसास करना तरबियत का हिस्सा है। मैं आप सबसे ये बात शेयर करती चलूँ कि मेरे घर का ये मामूल रहा है, मेरी वालदा के घर का, कि हमारे घर में जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया, वो खाली पेट नहीं गया, चाहे वो माली बाबा हों, चाहे वो बाजी हों काम वाली, चाहे वो सफाई वाले या फिर मांगने वाले ख्वाजा सरा हों। मेरी वालदा ने हमेशा उनको पानी, चाय, शरबत, पराठा बनाकर खिलाया और ये हमारे घर का मामूल था तारिक साहब, कि कभी ऐसी बात नहीं थी कि वो कोई बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट थी, वो एक घरेलू वाइफ हैं आज भी, और ये रीत आज भी हमारे घर कायम है कि जो हमारे घर आता है वो खाली पेट नहीं जाता, वो कम से कम पानी ज़रूर पी कर जाता है। तरबियत का कितना बड़ा रोल है बच्चों को अच्छा हसास इंसान बनाने में। बिल्कुल, ये बुनियादी बात आपने की है। लेकिन अब मेरी एज में तो मुझे कोई एहसास दिलाए तो शायद वो ज़्यादा मुश्किल हो। जब आप बच्चा ग्रोथ का होता है 5 साल 6 साल, बच्चे का जो ज़हन जो बनना होता है ना, सोच होती है, वो 10 साल तक उसको क्लियर हो जाता है। इस 10 सालों में या माँ का उसमें है, बाप का है, ख़ानदान का है, फैमिलीज़ का है, उसको ये एहसास दिलाएं कि बेटा आपने अपने क्लास फेलो का ख्याल करना है। बिल्कुल। आपने ब्रेक में देखना है कि आपके साथ वाले बच्चे के डब्बे में खाना है या नहीं है। ब्यूटीफुल। बिल्कुल। ये बातें ये उस पहले 10 साल में है और ये घर से ट्रेनिंग होती है, फैमिली की होती है। अब जैसे आपने अपनी वालदा का जिक्र किया, अब यकीनन आप भी तो अपनी वालदा को फॉलो करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। आपने 20-30 साल से ये चीज़ें देख रही हैं, आपने बचपन से देखी हैं, तो आपके नक्श हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग तो बुनियादी बात है, बच्चों में ये एहसास हो, मोहब्बत हो, मदद की एक एहसास हो, क्लास फेलो का, मोहल्लेदार में बड़ों के लिए, हमारे मोहल्ले में कोई बूढ़ा है, मस्जिद है, रास्ता नहीं है, नाली है, पानी खड़ा है, ये सब चीज़ें जो होती हैं। अब अलमिया की आज की एक एजुकेशन के ऊपर भी आ जाएँ, सिर्फ डिग्री ले लेना, पढ़ लेना, ये कोई नहीं बात है, ये स्कूलों में नहीं हो सकती। ये वही बात है, सोसाइटी का है, ख़ानदान का है, फैमिली का है। बच्चों को सिखाना भी है कि आपने पढ़ने के अलावा ये समाजी काम है, एक दूसरे का ख्याल भी रखना है, बड़ों का, छोटों का, भाइयों का, क्लास फेलोज़ का, दोस्त का, मोहल्ले में। ये ट्रेनिंग तो बिल्कुल घरों से अपनी होनी चाहिए। इसके ऊपर अलबत्ता गवर्नमेंट के थोड़ा ये करना चाहिए कि इस किस्म की ट्रेनिंग सेंटर भी होने चाहिए। इसको मीडिया के ज़रिए भी मैक्सिमम जो है वो चीज़ें आनी चाहिए। और जो बात की कि ये जो नहीं पढ़ सकते बेचारे, जो क्राइम रेट जाते हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इसकी तादाद ज़्यादा होना चाहिए। वोकेशनल इंस्टीट्यूट पता क्या है, ये फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, पिंडी में है, इधर भाई गाँव में बनाए जी, ताकि वहाँ पे जिन लोगों में स्किल है, अब गांव से जो बंदा फैसलाबाद आता है, मुल्तान आता है, उसको मंथली पैसे भी चाहिए, या आने जाने को 200 चाहिए, रहने के खर्चे अलग। गांव का एक मियार बना लें, जहाँ 50,000 आबादी है, मेरा गाँव में 50,000 आबादी है, वहाँ वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए।
तो ये ज़्यादा बेहतर है। यानी कि गांव देहातों में अगर वोकेशनल सेंटर्स बन जाएंगे तो फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद से, जिस तरह हम कहते हैं ना कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट कर सकते हैं हम, वो घर बैठकर अपनी स्किल के ज़रिए भी अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मौलाना साहब, आपसे भी पूछना चाहूँगी कि बच्चों में एहसास पैदा करने के लिए वालिदैन को, क्योंकि तरबियत माँ बाप दोनों करते हैं, तो ऐसा क्या एलिमेंट है जो हम अपने बच्चों में डालें कि वो बड़े होकर तालीम याफ्ता तो हो मगर वो पहले अच्छे इंसान बन जाएं? इंसान के सीखने के लिए जो अल्लाह ने इंसान को हवास दिए हैं ना, उनमें सबसे बड़ी जो हिस्सा है वो देखने की हिस्सा है, जिसको आप कुव्वत मुशाहिदा भी कहते हैं। यानी इंसान जब सफ़र भी करता है तो सफ़र में भी वो बड़ी चीज़ें सीखता है, वो सुन के नहीं सीखता, देख के सीखता है। तो माँ की गोद को जो बच्चे की पहली दरसगाह कहा गया है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। अगर माँ अपने बच्चे को फीड कर रही है ना, तो वही बच्चा जब फीड हो रहा है और उसके साथ ही उसकी माँ, जिस तरह आपने अपनी मिसाल दी, आपकी माँ किसी और गरीब मिस्कीन बच्चे को भी अगर फीड करेगी ना, तो कम अज़ कम उस बच्चे के ज़हन में ये बात बैठ जाएगी कि मेरी माँ को जितनी मोहब्बत मुझसे है इतनी ही उससे है। फिर उसके ज़हन में ये बात भी आ जाएगी कि जिस तरह मेरी माँ मुझे खिला रही है इस तरह उसी को भी खिला रही है, और मैं अगर मेरी माँ ना भी हो तो जब मैंने खाना खाना है ना तो मैंने इसको भी देना है। ठीक हो गया? ये पहली चीज़ है पेरेंट्स की तरफ से। आपने मौलाना साहब बड़ी प्यारी बात की। मेरा इत्तेफाक से हुआ जाना पना वहाँ पे, और 2 दफ़ा मैं वहाँ गई। एक दफ़ा हमने पहला रोज़ा वहाँ इफ्तार किया और एक दफ़ा हमने वैसी वहाँ पे जो बुज़ुर्ग थे उनके साथ हमने बातचीत की। तो जब आपके पास आपको भूख लगती है और आपके पास खाना नहीं होता, तो उस वक्त वो 2 रोटी और कुछ चने अगर आपको मिल जाते हैं ना, तो आप उस पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है, वो सबसे बड़ी नेमत होती है। तो बहुत से लोग ये भी, क्योंकि हम एतराज़ करने वाली कौम बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा काम किसी को करता देख के हमसे रहा नहीं जाता तो हम फ़ौरन तनकीद करते हैं। तो बहुत से लोगों ने पनाहगाह के बारे में ये भी कहा कि वहाँ पे कौन सा बड़ा आलीशान खाना मिलता है। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे तारिक भाई कि जो सिर्फ बैठकर तनकीद करते हैं? ये वही लोग हैं जो ड्राइंग रूम में बैठकर ये कहेंगे पेट भर कर खाना खाने के बाद कि मुल्क में गुर्बत बढ़ी है, भूख और अफलास बड़ा बढ़ चुका है। उनको क्या कहेंगे? और बड़े बड़े होटल्स में सेमिनार्स होंगे जी, भूख को एरेडिकेट करने के लिए सेमिनार्स होते हैं। जी ये बिल्कुल। तो इसके वही बात ये है, आपने अपना प्रैक्टिकल किया है जी, आपने बैठ के, NGOs भी हैं उसमें, हम TV भी बैठते हैं, मीडिया में बैठ के बात करते रहते हैं, तो बेशक हमने उसका हिस्सा कैसे बनना है, हिस्सा बनना चाहिए। तनकीद करने से, तनकीद में क्या मतलब है, जिसने कुछ नहीं करना वो तनकीद करता है। पहली बात ये है, जिसको कोई काम नहीं है उसने बैठ कर तनकीद करना है। जो खुद काम करेगा तो उसको अंदाज़ा होगा। तो ये बड़ा हौसला शिकनी वाला एक एटीट्यूड है कि बैठ के बात ये क्या हो है, क्या वही बात जो है, जिसको भूख लगी है उसको 2 रोटी मिल गई है, दाल मिल गई है, चावल मिल गया, उबले हुए हैं तो उसने खा लिया, उसने शुक्र कर लिया उसके लिए। और जितनी वो दुआएं देगा रात को सोते हुए, जिसने उसको खिलाया है, किसी गवर्नमेंट ने खिलाया है, प्राइवेट है, कोई NGOs है, किसी आदमी ने, तो उसका जो सवाब भी उसको मिलेगा। तो इसको हमने उस तरफ लेके जाना है, इसकी अच्छी एक मिसाल बना के उसको लोग फॉलो करें। उसमें फिर वो मीडिया का भी है, सोसाइटी का भी है, सब लोगों को है कि ऐसा हम मिसाल पेश करें कि ये तनकीदी के बजाय लोग उसको फॉलो भी करें, उसकी हेल्प भी करें, उसका हिस्सा बनने की कोशिश करें। तो उसके लिए अवेयरनेस की कैंपेन भी चलानी चाहिए, ज़रूरी है। और वही बात है कि कीप योर पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड। जब आप देख रहे हैं कि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की जा रही है, और ये आई थिंक एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला अपने कम लोगों को चुनता है इस काम के लिए, वरना अल्लाह ताला के पास कोई कमी नहीं। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको चुना है किसी का दिल रखने के लिए, किसी के साथ अपना रिस्क शेयर करने के लिए, तो यू आर वेरी लकी। इसमें कोशिश कीजिए कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी दिल आज़ारी ना कीजिए। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो बेजा क्रिटिसाइज़ भी मत करें। एक और रवैया हमारा देखने में आया है, वो ये कि जब हम बड़े बड़े दस्तरखान लगाते हैं, डाइनिंग टेबल सजाते हैं खाने के लिए, सिर्फ शायद 3 लोग हों, लेकिन बड़े बड़ी टेबल सजती हैं, बड़े बड़े खाने लगते हैं, दावतें होती हैं, फिर लोग खाना खाते हैं, पेट भर कर शुक्र करते हैं, चले जाते हैं। जो खाना बच जाता है वो हम कहाँ रखते हैं? वो खाना हम कई कई दिन फ्रीज़रों में रखते हैं, और इस हद तक कि बाज़ दफ़ा आप उसको जब डीप फ्रीज़ भी करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हमारा दिल नहीं हो रहा, तो हम उसको फेंक देते हैं। मौलाना साहब, जो खाना टेबल पे बच गया, क्या वो खाना हमारा है या ये खाना उस शख्स का है जिस तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है? ये बहुत आपका जो है ना ज़बरदस्त सवाल है। मैं पहले एक जुमला ऐड करना चाहूँगा। जी ज़रूर। जो आपने तारक साहब से सवाल किया ना कि वो लोग जो कहते हैं कि पनाहगाहों में खाना ऐसा मिल गया तो क्या हुआ, ये कोई अच्छा खाना नहीं है, ये आप उन लोगों की बातों पे न जाएं। उस शख्स से पूछें कि वो खाना कितना अच्छा है जो गंदगी के ढेरों से खाना उठा के खाता है। बिल्कुल।
اس کا جواب وہ شخص نہیں دے گا جو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے پوری میز کے اوپر ہاتھ صاف کر رہا ہے کہ وہ کھانا کیا کھانا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے. نہیں، اس کا جواب وہ شخص دے گا جس نے کوڑے کے ڈبے سے کھانا ڈھونڈا اور کھایا. اس کا جواب وہ شخص دے گا جس نے سارا دن ایک محلے میں ہاتھ پھیلایا اور اس کو تھوڑا سا کھانا نصیب ہوا. اس شخص سے پوچھیں کہ جو پناہ گاہ میں کھانا ملتا ہے نا، وہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو پھر اس شخص کو مائک پکڑائیں اور اس سے کہیں کہ بتاؤ، وہ پھر بتائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اب آگے ہم اگلے سوال پہ کہ جو کھانا بچ جاتا ہے جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں وہ کس کا کھانا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں، یہ معمول رسول تھا، اور وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے نا روٹی زمین پہ گر گئی، تو کہتی ہیں کہ میں نے توجہ نہ کی، روٹی کا ٹکڑا گرا اور میں نے توجہ نہ کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا عائشہ اس روٹی کی عزت کرو، جس قوم سے یہ رخصت ہوئی ہے نا پھر پلٹ کے نہیں آئی، یعنی یہ خدا کا رزق ہے. تو جو کھانا ہم لیتے ہیں، یہ بالخصوص جب شادیاں ہوتی ہیں ہماری، قوم کا آپ مزاج دیکھیں نا، ٹھیک ہے، ون ڈش پابندی جب آئی نا، یقین کر جائیں میرا دل جو ہے نا وہ خوشی سے پھول اٹھا. میں نے کہا ایک تو کھانا کم پکے گا، صحیح کھایا جائے گا، اب جو ہمارے سورسز ہیں وہ ضائع تھوڑے ہوں گے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ فلاں نے بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کی، اس نے 4 ڈشیں دیں، اس نے 5 ڈشیں دیں، اس میں بھی دکھاوا شامل ہے. اب جب وہ بچ جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا ردی کی مطلب ٹوکری میں چلا گیا. ٹھیک ہے، لوگ کھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پلیٹیں بھر لیں اور اس سے کچھ اپنی پسند کی 2-4 بوٹیاں اٹھائیں، باقی سارے کا سارا ضائع کر دیا. اب جس نے کھانے کا ایک لقمہ بھی ضائع کیا نا، قیامت کے دن اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، چاول کی ایک پلیٹ ہے، ابھی چاول کی جو فصل ہے نا اس کا سیزن چل رہا ہے، میرا تعلق ایک زمیندار فیملی سے ہے. کوئی مجھ سے پوچھے کہ چاول کی فصل کو پروان چڑھانے کے لیے کتنی محنت ہے. سب سے پہلے جب پنیری کاشت کرتے ہیں اس کو پروان چڑھاتے ہیں، پھر کھیتوں میں پانی، سارے معاملات. تو اب ضائع کرنے والے کا کیا، اس نے تو ایسے اٹھا کے پھینک دیا. مولانا صاحب، میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے زمرد خان صاحب نے، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں بیت المال کے. ہم چاہیں گے کہ ہم ان سے بھی پوچھیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں، وہ کیسا محسوس کرتے ہیں. السلام علیکم زمرد صاحب. جی السلام علیکم. بہت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا سر. تھینک یو، اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو سر. اچھا سر بتائیے گا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اٹس اے ونڈرفل انیشیٹو، اور بیت المال کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں تعلیم بھی شامل ہے، جس میں کھانا کھلانا، پناہ گاہ بھی شامل ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ بیت المال کے اندر پہلے بھی بہت اچھے کام ہو رہے تھے، لیکن یہ بہت خوبصورت انیشیٹو ہے جو اس وقت موجودہ ایم ڈی صاحب اور سابق ایم ڈی صاحب اور وزیر اعظم پاکستان نے لیا ہے. جی بیسک یہ جو ہمارے اولیاء کرام جنہوں نے پورے بر صغیر میں تبلیغ کی ہے، جی ان کا بھی مشن یہی تھا کہ جتنے بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے جی تو وہ کھانے سے ہی ان کی خدمت کرتے تھے، اور اس کے اندر وہ تفریق نہیں کرتے تھے کہ یہ ہندو ہے، سکھ ہے یا مسلم ہے. بالکل. اور ماشاءاللہ آج بھی اگر آپ یہ جتنے بھی بڑے بڑی درگاہیں ہیں، جی آپ گولا شریف چلے جائیں، بری سرکار چلے جائیں، یا کسی بھی مزار پہ چلے جائیں، جی تو وہاں پہ بیسک بہت بڑے لنگر خانے بنے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے موجودہ گورنمنٹ کا، اور یہ صرف احساس اس کو ہو سکتا ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن کاش کہ اگر وہ 2 یا 4 دن اس تجربے سے گزرے ہیں تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. تو میں تو بالکل اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ جو پناہ گاہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ جو لوگ باہر سوئے ہوتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ کتنا مشکل ٹائم ہوتا ہے نومبر، دسمبر اور جنوری کا، کسی روڈ کے اوپر سونا اور سارا دن کام کر کے اپنے بچوں کو دور دراز علاقوں میں پالنا. بالکل. تو بہت اچھا کام ہے، بلکہ اس کے اندر تو پبلک کو بھی شامل ہونا چاہیے. یہ تو ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر علاقے کے اندر لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ اس علاقے کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو کھانا نہیں پکا سکتے کسی بھی مجبوری سے، یا ان کے پاس پیسے نہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، اور اگر یہ چھوٹے چھوٹے بھی لنگر خانے شروع ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کافی بڑا چینج آ سکتا ہے لوگوں کے اندر. آپ نے بہت اچھی بات کی زمرد صاحب کہ اگر ہم سب مل کر کلیکٹیولی یہ کام کرنا شروع کریں، ہر محلے میں ایک دسترخوان اگر لگنا شروع ہو جائے تو کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے.
ज़मूर साहब, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि बैतुल माल का ही एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वो बच्चियाँ जो कि तालीम हासिल करना चाहती हैं मगर फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं उनकी फैमिलीज़, उनको स्कॉलरशिप्स भी दी जा रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बेसिक वो मेरे ही टेनोर के अंदर शुरू हुआ था कि जितने भी बच्चियों और बच्चे हैं जो किसी भी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं जी, जिनके वालिदैन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हमने एक स्कॉलरशिप फीस रखी हुई थी और पहले भी वो जा रही थी और अब भी मैं समझता हूँ कि उसके अंदर मौजूदा जो एमडी साहब हैं ज़हीर अब्बास साहब और ओन अब्बास पप्पी साहब जो अब सीनेटर बन गए हैं, उन्होंने भी इस प्रोग्राम के अंदर काफी तकवीयत दी। मैं भी देखता रहता हूँ कि वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाके जो वाइस चांसलर है उनके साथ MOU साइन कर रहे हैं और वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान को रिटर्न आ सकता है। ये बच्चियों और बच्चे जब फ्यूचर में पढ़ लिख के किसी जॉब में जाएंगे तो वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान बैतुल माल को रिटर्न करेंगे। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है वो भी कि मैं समझता हूँ सबसे खूबसूरत गिफ्ट दुनिया के अंदर किसी को तालीम देना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल की हो, कॉलेज लेवल की हो या स्कूल लेवल की हो। बिल्कुल, तो अच्छा प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान बैतुल माल का। जी ज़मूर साहब, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगी क्योंकि आज हम बात करें एहसास की, दूसरों का एहसास करने की, दूसरों का ख्याल रखने की, चाहे वो भूख हो या जो भी आपके पास अल्लाह की दी हुई रिसोर्सेज है उनको शेयर करने की। आपने यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखा, उनकी कफ़ालत की जिम्मेदारी भी उठाई। ज़मूर साहब, ये बताइए कि डू यू फील कि अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप अपने किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह करीब खड़ा होगा वो शख्स। तो कैसा महसूस करते हैं आप? असल काम ही दुनिया के अंदर मखलूक खुदा की खिदमत है जी, और उनमें जो खूबसूरत तरीन काम है वो यतीमों की खिदमत है। बिल्कुल। और आप तो चश्मे दीद है, आपने देखा कि पाकिस्तान स्वीट होम का आगाज हमने एक बच्चे से शुरू किया और आज माशाल्लाह हजारों की तादाद में मेरे बेटे और बेटियां पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं जी। बल्कि बड़ी अच्छी बात है, आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि अब दुनिया की तारीख का जो पहला कैडेट कॉलेज है ओनली फॉर ऑर्फन गुजर खान के अंदर वो भी कंप्लीट हो चुका है और माशाल्लाह सदीक पब्लिक स्कूल क्या बात है, चीमा साहब और पाकिस्तान स्वीट होम हम मिल के उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं जी। और 5 सितंबर को वो बच्चे जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं है, जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया हुआ है, जिनकी उम्र 17 साल से कम है जी, वो इस टेस्ट के अंदर शमूलियत कर सकते हैं। उनका टेस्ट सदीक पब्लिक स्कूल 6 रोड में होना है जी। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके थ्रू ये मैसेज पूरे पाकिस्तान में उन बच्चों तक पहुंच जाए। सिर्फ और सिर्फ बेटों के लिए कॉलेज है और ये टोटल फ्री है। FSC इंशाल्लाह उनको हम वहाँ पे कराएंगे टोटल फ्री। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया ज़मूर साहब, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका। थैंक यू सो मच मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें हम सबके साथ शेयर की। बहुत सीखा जी हमने मौलाना साहब और से। बहुत कुछ सीखा हमने। एग्जैक्टली बात बड़ी छोटी सी है, अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे। और कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो हिचकिचाएं नहीं, झिझकें नहीं और ये ना देखें कि ये डिज़र्व करता है या नहीं करता। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उनको लोगों के साथ बांटिए। और वालदैन से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों में देने की हिस्स को पैदा कीजिए, चाहे वो चींटी को खाना खिलाना हो, चाहे वो सुबह उठकर परिंदे को खाना खिलाना हो। अल्लाह ने जितना भी रिस्क दिया उसको बांटे, क्योंकि रिस्क बांटने से बढ़ता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।